दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, ऋषि व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बहेलिये द्वारा गाय और बैल का शिकार तथा राजा द्वारा रक्षा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन राजा का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित शाम को सैर करने के लिए अपनी राजधानी के बाहर गए। उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल के पीछे एक बहेलिया बहुत तेजी से आ रहा है और बाणों की वर्षा करता हुआ उनका पीछा कर रहा है। परीक्षित ने बोला कि बहेलिये रुको, यह क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। वह तीनों वहीं रुक गए। उन तीनों को रुका देख राजा परीक्षित अचंभे में आ गए कि बैल और गाय और बहेलिये तीनों ही रुक गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हैं और अपने असली रूप में आओ। बहेलिया अपने असली रूप में आया। बहेलिया कलयुग था। जब गाय और बैल भी अपने वास्तविक रूप में आए तो पता चला कि गाय पृथ्वी थी और बैल धर्म था। उन्होंने बैल से पूछा कि आप क्यों भाग रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, कलयुग आने पर धर्म की कोई कदर नहीं होगी, सभी जगह अधर्म होगा, इसलिए भाग रहा हूं। गाय से पूछा कि आप क्यों भाग रही हो? गाय ने बोला, मैं पृथ्वी हूं और मैं इसलिए भाग रही हूं क्योंकि जब चारों तरफ अधर्म और पाप ही पाप होगा तो मैं उसका भार कैसे सहन कर सकूंगी। राजा परीक्षित ने बहेलिये से बोला कि आप इनको ऐसे नहीं मार सकते। बहेलिये ने बोला कि देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तीनों बीत चुके हैं। मैं कलयुग हूं और अब मेरी बारी आ गई है, मेरा समय आ गया है। कलयुग ने बोला कि यदि आप मुझे रोकते हैं तो मुझे कृपया मेरे निवास करने का स्थान बताएं। परीक्षित ने बताया कि जाओ, आप जुए खाने में, शराब खाने में, वैश्यागामियों के साथ निवास कर सकते हैं। कलयुग बोला कि आपने तो मुझे कोई भी अच्छी जगह नहीं बताई है, कृपया कोई एक अच्छी जगह भी तो बताएं। परीक्षित बोले कि ठीक है, आप सोने में निवास कर सकते हैं। कलयुग बोला, ठीक है, धन्यवाद, और ऐसा कहने के बाद वह तीनों विलुप्त हो गए। कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में ही प्रवेश कर गया। परीक्षित के मुकुट में कलयुग के प्रवेश करने से परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। जब वह लौटकर राजधानी में वापस आ रहे थे तो रास्ते में शमीक ऋषि का आश्रम पड़ता था। उन्होंने सोचा, आश्रम में पानी पीकर आगे बढ़ूंगा। आश्रम के पास जैसे ही गए, उन्होंने देखा शमीक ऋषि पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। राजा परीक्षित के दिमाग में यह आया कि देखो, यह ऋषि मुझे देखकर ध्यान में बैठ गया, कभी मुझे पानी ना पूछना पड़ जाए। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब आश्रम में शमीक ऋषि के पुत्र आए तो उन्हें यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। शमीक ऋषि के पुत्र भी एक ऋषि थे। उन्होंने अपने पिता के इस अपमान को देखते हुए यह श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है, यह तक्षक सांप उसको 7वें दिन डस लेगा। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो वह इस पूरी घटना से अवगत हो चुके थे और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित तो बहुत अच्छे राजा हैं, उनके तो सिर पर कलयुग सवार था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तुम्हें उनको श्राप देना नहीं चाहिए था। अब तुमने श्राप दे दिया है तो अब आप जाकर किसी को भेजो और उनको यह आगाह करवाओ कि आपको ऐसा श्राप दिया गया है कि अब से आपके पास 7 दिन हैं और 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जैसे ही राजा अपने महल में पहुंचा तो पीछे पीछे शमीक ऋषि का दूत उनके पास पहुंचा और जाकर राजा से बोला, हे राजन, आपने जो शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, इससे नाराज होकर उनके पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि वह तक्षक सर्प आपको 7वें दिन डस लेगा। आपके पास
7 दिन हैं, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अपना उपाय कर सकते हैं। जैसे ही राजा ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो उनकी बुद्धि ठिकाने पर आई। उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने अपनी आत्मा के लिए अब उपचार करना चाहा। जिस इंसान को यह पता चल जाए कि उसको 7 दिन के अंदर तक्षक सांप डस लेगा तो वह अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हर प्रयास करेगा। दोस्तों, यह भी निश्चित है कि तक्षक सांप के डसने पर इंसान नरक में जाता है। उन्होंने संतों महात्माओं की शरण ली। राजा परीक्षित 88,000 ऋषियों के पास अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए पहुंचे। उनसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उपाय पूछा कि मेरे पास 7 दिन हैं, क्या मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है? तो 88,000 ऋषियों ने जवाब दिया कि यह तो जन्मों जन्मों का कार्य है, इसके लिए तो हजारों वर्ष लग जाते हैं। 7 दिन में तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। वहीं उसी समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उधर से आए। सुखदेव जी को देखकर सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी उधर से आ रहे थे। व्यास जी ने भी सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया तो 88,000 ऋषि मुनि कहने लगे, जमाना तो उल्टा ही आ गया है, बाप बेटे को दंडवत प्रणाम कर रहा है। व्यास जी बोले, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी सभी जगह पूजे जाते हैं। मैं इसकी उम्र को और इसके नाते को नहीं बल्कि इसके ज्ञान को नमस्कार कर रहा हूँ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जिससे 7 दिन के अंदर मुक्ति हो जाए? सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन तो बहुत हैं, मुक्ति तो बहुत थोड़े से भी हो सकती है। दोस्तों, आगे वृतांत बताया गया है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया और पूर्वजों के बारे में उन्होंने सब कुछ ज्ञान दिया ताकि उनके दिमाग से निकल जाए कि दुनिया में जब एक से बढ़कर एक वीर और अच्छे से अच्छे ज्ञानी नहीं रहे तो यहाँ कौन रह सकता है। राजा परीक्षित के दिमाग में पूर्ण वैराग्य और समर्पण आ गया। इस पूर्ण विरक्ति और समर्पण के आने के साथ ही सुखदेव जी ने उनके अंदर ज्ञान डाल दिया और उनको कालातीत कर दिया। अब सुखदेव जी ने राजा को उसके स्वरूप का ज्ञान करा दिया जो कि कालातीत होता है, काल की सीमा से परे होता है। जब राजा परीक्षित को उनके स्वरूप में स्थिर कर दिया, अब तक्षक सांप उनके शरीर को काटता रहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वह तो आत्म साक्षात्कार करके प्रभु में ही लीन हो गए। दोस्तों, इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आत्मा को कालातीत कर ले, अन्यथा मृत्यु रूपी सांप उसके शरीर को डस लेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।